एक समय की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसमें कई प्राणी निवास करते थे। इस जंगल में एक भालू था जिसका नाम बब्बर था। बब्बर बहुत ही मेहनती और संवेदनशील था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक कमी थी, वो कभी खुश नहीं रह पाता था। जंगल के सभी प्राणी उसकी उदासी को समझ नहीं पाते थे। बब्बर हर रोज जंगल में काम करता, लेकिन उसका मन कभी खुश नहीं होता। उसने बहुत बार प्रयास किया कि वह खुश हो सके, लेकिन हमेशा असफल रहा। एक दिन बब्बर ने सोचा कि शायद उसकी समस्याओं का समाधान उसे जंगल से बाहर कहीं मिलेगा। उसने जंगल से बाहर जाने का निर्णय लिया। बहुत दूर चलने के बाद बब्बर ने एक ज्ञानी और वृद्ध कछुए को देखा। कछुआ ने बब्बर की उदासी को देख लिया और उससे पूछा, तुम्हारी आत्मा इतनी दुखी क्यों है? बब्बर ने अपनी कहानी बताई और कहा, मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी खुश नहीं रह पाता। कछुए ने बब्बर को एक सलाह दी, सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। तुम्हें अपने भीतर की खुशी को पहचानने की जरूरत है। अपने दिल की सुनो और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो। बब्बर ने कछुए की सलाह पर अमल करने का निर्णय लिया। उसने जंगल में लौटकर प्राणियों की मदद करनी शुरू की और उन्हें खुशी देने का प्रयास किया। जैसे जैसे वह दूसरों की खुशियों में शामिल होता गया, उसकी अपनी उदासी धीरे धीरे कम होने लगी। समय के साथ बब्बर ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में ही है। अब वह जंगल का सबसे खुशहाल भालू बन गया और उसकी आत्मा की उदासी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अपनी खुशी खोजने के लिए हमें खुद को और दूसरों को समझना पड़ता है। रहते थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और हाथी अपनी विशालता पर। दोनों के बीच हमेशा तनातनी रहती थी, क्योंकि हर कोई दूसरे की ताकत को चुनौती देना चाहता था। एक दिन शेर ने हाथी से कहा, मेरे जंगल में कोई भी मेरी ताकत को चुनौती नहीं दे सकता। क्या तुम अपने विशाल शरीर के बावजूद मुझसे मुकाबला करोगे? हाथी ने जवाब दिया, तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे मुकाबले मेरी ताकत भी कम नहीं है। चलो, हम एक साथ मिलकर जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ को पार करने की कोशिश करते हैं। दोनों ने पहाड़ की ओर यात्रा शुरू की। शेर अपनी तेजी और ताकत से ऊंचाई पर चढ़ने में सक्षम था, लेकिन हाथी की विशालता और धैर्य ने उसे रास्ते में मदद की। हाथी ने शेर को अपने कंधे पर ले लिया जब शेर थक गया और रास्ते पर बड़ी मुश्किलें आईं। आखिरकार दोनों ने मिलकर पहाड़ की चोटी तक पहुंचा। शेर को समझ में आ गया कि हाथी की ताकत उसकी ताकत के समान है, और हाथी ने महसूस किया कि शेर की तेजी और साहस की अहमियत है। उन्होंने समझा कि उनकी अलग अलग ताकतें और विशेषताएं एक दूसरे की मदद कर सकती हैं, और उनके बीच की प्रतिस्पर्धा को दोस्ती में बदल दिया। उस दिन के बाद वे अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में हर चुनौती का सामना एक साथ करने लगे। इस तरह शेर और हाथी ने अपनी ताकत और सहयोग से यह सीखा कि सच्ची शक्ति मिलकर काम करने में है।